हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अर्बन। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ आज मैं आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी बताऊंगा। और पिछले क्लास में जो है अदर यूजेस था, इंटरचेंज से ही था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिग्री ऑफ इस जो है ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानना है। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो इसमें मैंने रूल लिखा है। देखिएगा, ध्यान से आप जानने का प्रयास करिएगा। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो हाउ या व्हाट को हटाकर वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करते हैं और एडजेक्टिव से पूर्व वेरी का प्रयोग करते हैं। यानी जो हाउ या व्हाट आया हुआ होता है उसको हम एडजेक्टिव से पहले वेरी में बदल कर एक जो है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया हुआ है, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। गाइज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो मेरे वीडियो में जो है सेंटेंस वाले में और उसमें जो है आसानी से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो हाउ फियरफुल द स्नेक इज करा कि हाउ फियरफुल द स्नेक इज, सर्प कितना भयावह है, आश्चर्य हो रहा है। तो देखिए, हाउ आया हुआ है वाक्य में। जब हाउ आया हुआ है तो जब हम इसका असर्टिव परिवर्तन करेंगे तो पहले वाक्य के कर्ता को लिखेंगे। तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? द स्नेक। तो द स्नेक हमने लिख दिया, द स्नेक इज। हाउ किस बदल जाएगा? वेरी, और फिर क्या एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया? वेरी और फियरफुल। तो द स्नेक इज वेरी फियरफुल, यानी स्नेक बहुत भयावह है। What a beautiful building the Taj is. Guys, most welcome. The Taj is a very beautiful building. The Taj is a very beautiful building. And after that, full stop. तो ये रहा रूल नंबर 1। अब मैं आपको रूल नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंधेरा होने के कारण प्रॉब्लम है, तो गाइज मैं बोल रहा हूं उसको आप मेंटेन करेंगे और आप अपनी इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे। देखने के बाद अगर लाइक करते हैं, समझ में आता है, तो निश्चित ही आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या है, आइए देख लिया जाए। मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैंने बहुत सारे ग्रामर पोर्शन पर फॉर एनी टेक्निकल एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल, सीबीएसई और यूपी बोर्ड और एनी अदर बोर्ड्स, यू कैन use this channel to read heartily. Welcome. Rule 2. I want to tell you about rule 2. यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ वुड, इफ वुड, वुड WOULD, वुड आए तो असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय, असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय यह मतलब ये सब जो है विश में बदल जाता है, विश में बदल जाता है। गाइज, ध्यान देने योग्य बात है, किसमें बदल जाता है? विश में बदल जाता है। जैसे कि हम विश में कैसे बदलें इसको देखते हैं। Would that they were safe, एक्सक्लेमेटरी है। Would that they were safe,
एक्सक्लेमेशन मार्क। काश कि वे सब सुरक्षित होते, काश कि वे सब सुरक्षित होते, तो इसका हमें असर्टिव में परिवर्तन कर देना है। गाइस इसी का हमें असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन कर देना है। तो हो जाएगा, देखिए आया हुआ है वुड आ जाए, चाहे इफ आ जाए, चाहे वो आ जाए, तो किसमें बदलते हैं, विश में हम बदलते हैं। तो विश के पहले आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विश दैट, और फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई विश दैट, और सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे वर सेफ, और फुल स्टॉप दे देंगे। तो आई विश दैट दे वर सेफ। और बात करते हैं जैसे ओ दैट आवर बर्ड, ओ दैट एक्सक्लेमेटरी मैं लेता हूं, ओ दैट आवर बर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क। काश कि मैं एक पक्षी होता। गाइस ध्यान देने योग्य बात है, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में आई के साथ यहाँ वर दिया हुआ है, यानी वेयर दिया हुआ है, तो यह गलत नहीं है, क्योंकि सपोजिशनल वाक्य में या इसे एक्सक्लेमेटरी में, कंडीशनल वाक्य में आई के साथ चाहे ही के साथ वेयर का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वाज लिखना गलत होता है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और आप भी उसको ध्यान से पढ़ लें। तो हम असर्टिव सेंटेंस दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, आई विश दैट आई वर बर्ड। देखिएगा, तो ये रहा, चाहे वो आ जाए, इफ आ जाए, वुड आ जाए, चाहे वो आ जाए, अगर ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं तो निश्चित है कि हम इसको किस में बदलते हैं, विश में बदल देते हैं। रूल 3, यदि एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य में अलास आए, एलास, ALAS, अलास आए, तो यह इट इज सैड में बदल जाता है। इट इज सैड, SAD में बदल जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, इट इज सैड यानी अलास आए, तो इट इज सैड। अगर हुर्रा आता है, जैसे मैं बता दूं आपको, खुशी का, जॉय का भाव प्रकट हो, खुशी का भाव प्रकट हो, तब के लिए क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं सबका और फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यहाँ पर देखने योग्य बात है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले वाक्य में अलास आए तो यह किसमें बदलता है, इट इज सैड बदल जाता है। तो एलास इट इज सैड बदलता है, और हुर्रा खुशी का भाव है, हुर्रा किसमें बदल जाता है, हुर्रा जो है बदल जाएगा इट इज मैटर ऑफ जॉय, मैटर ऑफ जॉय। देखिए अलास किसमें बदला, अलास इट इज सैड बदल जाता है, हुर्रा इट इज मैटर ऑफ जॉय बदल जाएगा, और ब्रेवो BRAVO, ब्रेवो जो है इट इज मैटर ऑफ प्रेज में, इट इज मैटर ऑफ प्रेज में बदल जाता है, PRAISE, इट इज मैटर ऑफ प्रेज में बदल जाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देख लें एग्जाम्पल, गाइस यह BTC वालों जो DLED है, जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम है, 2nd सेमेस्टर का एग्जाम है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लें आप। यहाँ पर हम लिखते हैं अलास Alas, he is no more in this world. He is no more in this world.
इसी का हमें असर्टिव में परिवर्तन करना है। ये एक्सक्लेमेटरी है, इसी का हमें असर्टिव में परिवर्तन करना है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट आया है तो इट इज सैड, हम कर्ता इट को बनाएंगे, या लिख देंगे इट इज सैड दैट, और बाकी शेष जो है डॉट 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 मीन्स ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का, हुर्रा, HURRAH, देख लीजिए, खुशी है, वी हैव won the मैच, वी हैव won the मैच। गाइज ध्यान देने योग्य बात है, इसका सर्किट क्या हो जाएगा, तो इट इज मैटर ऑफ व्हाट, जॉय, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तो हो जाएगा इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, और बाकी शेष क्या करेंगे, उतार देंगे, वी हैव won the मैच, वी हैव won the मैच एंड फुल स्टॉप। जैसे ब्रेवो का है, उसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ब्रेवो में भी जाते हैं, ब्रेवो यू हैव डन वेल, देखते हैं नीचे, एक्सक्लेमेटरी हम देखते हैं, ब्रेवो वी हैव डन वेल, इसी का हमें असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देना है, इसी को हमें असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना है। तो गाइस क्या परिवर्तन हो जाएगा इसका, देख लीजिए, देखिए ब्रेवो आया हुआ है तो निश्चित है क्या हो जाएगा, ब्रेवो है तो ब्रेवो किससे बदल रहा है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, तो हम क्या लिख देंगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, PRAISE, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट से को जोड़ते हैं, और फिर सब्जेक्ट क्या है, वी हैव won the मैच, won the मैच, MATCH फुल स्टॉप। तो गाइस ये जो रूल्स हैं वह एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने के नियम है। ये 3 नियम अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि रात का समय है और इस रात के समय में मार्कर थोड़ा सा साफ नहीं चला है, तो इसके लिए सॉरी है, क्योंकि मैंने पढ़ के एग्जाम्पल दे दिया, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो थैंक यू।